गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 10 है, साइंस सब्जेक्ट। स्टूडेंट नेम आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। डेट है इसकी 4 नवंबर 2020, दिल्ली सरकार की तरफ से। आज हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, धातु हैं, ठीक है। वॉट would you do if we ask you to separate these substances into metals and non-metals? आप क्या करेंगे जब हम आपको इनको सेपरेट करने के लिए बोलेंगे कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, धातु कौन सा है और ऐसा कौन सा है जो धातु नहीं है। Perhaps the things that are solid and shiny, जो चीज़ें सॉलिड हैं, कठोर हैं, शाइनी है, चमकीली हैं, यू विल कॉल देम मेटल्स। आप उनको क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। वी यूजुअली कॉल दीज ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिनको हम बोलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। किसके ऊपर बेस्ड होगी? वो दिखते कैसे हैं और वो हार्ड हैं या नहीं हैं, ठीक है। अपीयरेंस देखने में कैसे हैं और हार्ड है या नहीं है। ये टेबल देखिए, इसको फिल करते हैं पहले। ऑब्जेक्ट मटेरियल, ये ऑब्जेक्ट मटेरियल्स हैं। अपीयरेंसेस कैसे दिखते हैं, ये शाइनी है, डल है, और ये हार्ड है या नहीं हार्ड, ठीक है। तो आयरन, लोहा, लोहा चमकीला होता है कि नहीं होता है ना। जब वो नया नया होता है तो लोहा जो है वो चमकीला होता है, शाइनी होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है तो वो शाइनी नहीं रह पाता। लेकिन ओरिजिनली सच्चाई है कि वो शाइनी होता है अगर उसको रस्ट ना लगे तो ये है शाइनी। और ये हार्ड होता है या नहीं होता है? ये होता है वेरी हार्ड। तो मैं हार्ड लिख देती हूँ इसको, हार्ड। और जो नॉट वेरी हार्ड होंगे उनको मैं नॉट लिख दूँगी। आप इसको वेरी हार्ड लिखना, ठीक है। कोयला, कोयला जो होता है वो शाइनी होता है या डल होता है? वो डल होता है बच्चों। कोयला काले रंग का होता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, कोयले की ट्रेन्स होती हैं, उनके अंदर वो काले रंग का कोयला होता है, वो डल होता है, खुरदुरा सा होता है कोयला, DULL। उसके बाद वो हार्ड होता है, नहीं होता है? वो नॉट वेरी हार्ड होता है, हार्ड नहीं होता। आप इसमें लिखेंगे नॉट वेरी हार्ड। आयरन जो था वो शाइनी और वेरी हार्ड, ठीक है। और कोल जो है वो डल होता है, DULL, और नॉट वेरी हार्ड। मैं नॉट लिख रही हूँ, आप नॉट वेरी हार्ड पूरा लिखना। और सल्फर जो है वो डल होता है, शाइनी नहीं होता, और नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम जो है वो शाइनी होता है। एल्यूमिनियम के फॉइल्स होते हैं ना, चमकता है, सफ़ेद रंग का, शाइनी होता है, ये वेरी हार्ड होता है। प्लेन्स में भी लगता है, ये प्लेन की जो चीज़ें होती हैं, प्लेन के विंग्स होते हैं, उनके अंदर एल्यूमिनियम का भी प्रयोग होता है, तो ये वेरी हार्ड होता है। कॉपर जो है ये भी शाइनी होता है, तांबा शाइन करता है, और ये भी वेरी हार्ड होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे। तो आयरन जो है आपका मेटल है, सारे के सारे मेटल शाइनी होंगे और वेरी हार्ड होंगे। सल्फ़र जो है आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल डल होंगे और नॉट वेरी हार्ड होंगे। सल्फ़र भी नॉन मेटल है, कोल भी नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम जो है आपका वो मेटल है, वो भी शाइनी वेरी हार्ड होगा। कॉपर भी जो है मेटल है। तो हमने अब क्या सीखा कि जो भी मेटल्स हैं वो शाइनी होंगे और वेरी हार्ड होंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होंगे और हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये नॉन मेटल और मेटल के बीच का क्लासिफिकेशन है, एक शाइनी और डल को लेके और हार्डनेस को लेके। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मेटल्स शाइनी होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, नॉन मेटल डल और नॉट वेरी हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल कौन सा है? कोल है, सल्फर है। और मेटल्स कौन से हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो देखने में कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या खूबियाँ होती हैं मेटल्स की। पहला, हार्डनेस, सख्त। दोज मेटल्स, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ज़्यादातर जो भी मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं नेचर के, मतलब उनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। अ फ्यू exceptions like sodium and potassium are very soft metals which can be cut with knife. सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शंस हैं ये, मतलब ये भी मेटल होते हैं लेकिन कुछ अलग खूबियाँ होती हैं इनमें जिसके कारण ये सॉफ्ट होते हैं। तो वो है पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम। इनको हम एक नाइफ से भी काट सकते हैं। हर चीज़ में एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों, कुछ होते हैं 2-4 एक्सेप्शंस, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं हार्ड होते हैं, 99% हार्ड होते हैं, एक आधे एक्सेप्शंस रहते हैं। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उनको यूज़ करके, प्रोसेस करके, एक ये कॉपर मेटल था ऐसा, इसको हम थिन वायर्स में, तारों में हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक मेटल का और था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया? वायर्स में, तारों में। तो इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं उनको हम वायर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वायर्स में बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। इन सब की तारें देखी होंगी आपने, कॉपर की लाल रंग की, ये ब्राउन कलर की तारें होंगी घर में, आपने देखी होंगी। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब की तारें बन जाती हैं। तो ये क्या है? मेटल्स। सॉलिड, तीसरा, मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, कठोर हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीज़ें होती है ना, तो ये मोस्ट मेटल्स सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर। सिर्फ एकलौता मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो भी हमारा वातावरण का टेम्परेचर है उस पर ये लिक्विड होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में। आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, जब आपको बुखार होता है आपके मुंह के अंदर थर्मोमीटर लगाते हैं वो टेम्परेचर को देखने के लिए, उसके अंदर एक सफ़ेद सा लिक्विड होता है, वो होता है मरकरी, ठीक है। थर्मोमीटर में यूज़ होता है ये। फोर्थ, मेलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? हम उनको थिन शीट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वायर में करने को बोलते हैं डक्टिलिटी, और शीट्स में मतलब पेज होता है ना, वो आपकी शीट होती है, जैसे कि नोटबुक का पेज है वो शीट है, तो ऐसी पतली पतली शीट्स में हम मेटल को बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए और वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए डक्टिलिटी। तो शीट में जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल होता है, इसमें आप अपनी रोटी या खाना वाना पैक करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉयल, तो एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो हम मेटल्स को मेलेबिलिटी उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक एक्टिविटी के रूप में बता रहे हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए आपको? आयरन नेल, आयरन की कील चाहिए, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, लीड, पेंसिल लीड, कार्बन रोड, हैमर, ये सारी चीज़ें चाहिए। एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, कोयला, पेंसिल के अंदर जो होती है पेंसिल लीड जिससे आप लिखते हैं काले रंग की, कार्बन रोड और हैमर, ये सब चीज़ें हैं। बी वेरी केयरफुल, बी आएगा ये, बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर टू डू दिस फॉर यू। अब क्या है? कलेक्ट ऑल द अबव मटेरियल, बीट दिस मेटल वन बाय हैमर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, फिल इन द टेबल। आपको ऑब्जर्वेशन पे इसको टेबल को फिल करना है, एक एक करके। क्या करना है? इन सब चीज़ों को आपको हथौड़े से तोड़ के देखना है, जो भी हमने चीज़ें उठाई थी। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटर्ड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज द मेलेबिलिटी। मतलब जो ज़्यादातर मेटल हैं, मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन्ड, वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, फ्लैट।
मतलब हम उनको तोड़ेंगे तो फ्लैट चपटे से बन जाते हैं। ऑन बीइंग हैमर्ड, हैमर मारने के बाद, हथौड़े से मारने के बाद, विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटते नहीं हैं, वो ऐसे चपटे चपटे होते चले जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है, फ्लैट होते जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज मेलिबिलिटी, और इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी को। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, जो नॉन मेटल्स हैं वो टूट जाते हैं अगर हम उनको हैमर से मारेंगे तो। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, और ये टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं नॉन मेटल्स, उसको बोलेंगे हम ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल और मेटल्स होते हैं मेलिएबल, ठीक है, थिन शीट्स में हो जाते हैं। अगर हम काफ़ी उनको तोड़ेंगे मेलिबिलिटी हो जाती है उनको, वो टूटते नहीं है, फ्लैट हो जाते हैं मेटल्स। और अगर हम नॉन मेटल्स को बीट करेंगे, तोड़ेंगे हैमर के साथ, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटल। Therefore, we can say that metals are hard, shiny, lustrous, ductile and malleable. तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, उन पे शाइन होती है, डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर्स में बना सकते हैं, और मेलेबल होते हैं, उनको हम शीट्स में बना सकते हैं, पेजेस जैसे शीट्स में बनाते हैं, उनको बोलते हैं मेलिएबल। तो ये मेटल की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी, हार्ड, शाइनी, डक्टाइल और मेलिएबल। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, मेटल के एग्जाम्पल कौन से हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल के उदाहरण हैं। आयरन लोहा, कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर चांदी हो गई, ये सारे हमारे मेटल हैं, धातु हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। जो सल्फ़र हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के, ठीक है। आप वीडियो को कई बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेम ऑफ द मेटल, ये मेटल के नेम्स हैं। ये जो डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, क्या ये टूट जाता है पीसेस में या फिर फ्लैट हो जाता है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। आयरन नेल को अगर हम हैमर से मारेंगे तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, FLAT फ्लैट लिखेंगे आप। कोयला जो होता है, कोल सेकंड, ये नॉन मेटल होता है, ये ब्रोक टूट जाता है अगर हम इसको ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक इनटू पीसेस। कोल जो है टूट जाता है अगर हम इनको हैमर मारेंगे या थोड़ा मारेंगे। एल्यूमिनियम वायर आपको पता होगा, एल्यूमिनियम मेटल होता है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में नहीं टूटता, वो चपटा होता चला जाता है, फ्लैट होता चला जाता है, तो ये भी आएगा फ्लैट। कॉपर वायर, तांबे का तार, मेटल होता है, और इसको हम, ये फ्लैट होता चला जाएगा, ये टूटता नहीं है छोटे छोटे पीसेस में। कार्बन रोड जो है, कार्बन होता है हमारा नॉन मेटल, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। पेंसिल लीड से तो आप इजीली करके देख सकते हैं, पेंसिल लीड को अगर आप तोड़ेंगे तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में वो हो जाएगी, तो वो भी नॉन मेटल है, वो ब्रेक हो जाएगी। जो मैंने ब्रेक लिखा है इसको आप क्या लिखेंगे, ब्रोकन इनटू पीसेस या फिर ब्रेक इनटू पीसेस, और फ्लैट को आप फ्लैट लिखेंगे। पूरा सेंटेंस लिख लेना आपका मन करे तो, वरना फ्लैट लिखेंगे या ब्रेक लिखेंगे, ठीक है। ब्रोकन इनटू पीसेस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो इससे पता चलता है आयरन नेल जो है आपका क्या है, मेटल है, ठीक है, आयरन नेल मेटल हो गया। कोल हो गया आपका नॉन मेटल। एल्यूमिनियम वायर आपका मेटल हो गया, इसलिए वो फ्लैट हो गया। कॉपर वायर जो है फ्लैट हो गया, तो वो मेटल है। कार्बन रोड है नॉन मेटल, और पेंसिल लीड भी है नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में हमने इनको क्लासिफाई किया है इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर मेटल्स, कोल, कार्बन, पेंसिल लीड, नॉन मेटल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेम एनी 2 मेटल्स दैट कैन बी ईजिली कट विद नाइफ। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम आसानी से कट कर सकते हैं नाइफ से। देखिए, हार्डनेस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया था, वो है सोडियम एंड पोटेशियम। क्वेश्चन 1 का आंसर आएगा सोडियम एंड पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम कैन बी ब्रोकन ईजिली विद अ नाइफ, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स दैट कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ, ऐसे आपको लिखना है। नेम एनी की जगह सोडियम एंड पोटेशियम। आर द टू metals that can be easily cut with a knife, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये आंसर है। क्वेश्चन 2 क्या है? नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। किस में होता है वो? थर्मामीटर में होता है। नाम क्या था उसका? मरकरी। तो सेकंड का आंसर है मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी। वाइट कलर का होता है ये थर्मामीटर में। इजीली आपने अब की बार जाओ कभी बीमार हो तो, लेकिन आपको बीमार तो होना नहीं है, स्वेटर वगैरह पहन लेना और मास्क का प्रयोग करना। ये डॉक्टर के पास होता है मर्क्यूरी। टेम्परेचर देखने के लिए आपको बुखार है नहीं है इससे पता चलता है। नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज़ अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए और ये मर्क्यूरी ऊपर लिखा भी हुआ है, ये रहा, मर्क्यूरी इज़ फाउंड है। और पहले का आंसर ये है, दूसरे का इधर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ डक्टिलिटी? नेम विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। आप कौन सा ऐसा, डक्टिलिटी क्या होती है, आप कौन सा मेटल प्रेफर करेंगे वायर्स बनाने के लिए? तो डक्टिलिटी क्या होती है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी, थर्ड क्वेश्चन का। और कौन से मेटल्स आप यूज़ करेंगे? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक वायर्स, can be used to make wires, ठीक है। The properties of metal by which they can be drawn into thin wires is known as ductility. Copper, gold, silver, iron can be used to make wires. थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे आपको लिखना है पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच बीच में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेम एनी 2 metals दैट आर मैलिएबल इन नेचर। आपको कोई भी 2 मेटल बताने हैं जो कि मैलिएबल हैं नेचर के अंदर। किसी भी 2 मेटल का नाम बता देना है आपको। कौन से होंगे? एल्यूमिनियम लिख सकते हैं आप, आयरन लिख सकते हैं, कॉपर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, इनमें से कुछ भी ले आप 2 नाम लिख सकते हैं क्वेश्चन 4 में। राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल का एक यूज़ बता सकते हैं आप कि आप क्या लिख सकते हैं? एल्यूमिनियम मेटल इज़ यूज टू मेक वायर्स। फिफ्थ का आंसर है कैन बी यूज टू मेक वायर्स, तार बना सकते हैं। दूसरा, फॉयल पेपर भी बनाते हैं ना, FOIL, फॉयल पेपर। 2 यूज़ बता दिए मैंने आपको, कोई भी एक आप लिख सकते हैं। इसका आंसर ये था। इनमें से कोई भी 2 लिखना है आपको क्वेश्चन 4 में। और एल्यूमिनियम मेटल के हैं, एक आप वायर बना सकते हैं, इससे तार बना सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक वायर्स। और दूसरा, इट कैन बी यूज टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल्स, जिसमें आप रोटी रैप करते हैं ना, पराठे रैप करते हैं, FOILS, फॉइल्स। आपको मास्क पहनना है, घर से बाहर जाने से पहले दूरी बना के रखनी है सबसे, और बाहर फालतू में नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो आपको घर में बाहर जाना है, वरना घर में रह के आप पढ़ाई कीजिए, घर में ही खेलिए। और सर्दियों में अपना काम करके अपने टीचर के पास भेज दीजिएगा। एल्यूमिनियम फॉयल देखिए, ये होता है ना, आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा एल्यूमिनियम फॉयल। यूज़ है ये एल्यूमिनियम का लास्ट क्वेश्चन का आंसर। या फिर आप इसके मेटल, एल्यूमिनियम मेटल से वायर भी बना सकते हैं।
तो आज हमारी वर्कशीट थी मेटल और नॉन मेटल के ऊपर। आप कई बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना और फिर काम करना, ठीक है।